हेलो दोस्तों, योर लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं नीलम। आज हमारी बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके राइटर हैं नॉर्मन विनगेस्ट। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी पावरफुल बुक है। ये बुक आपको बताती है कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स, अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बुक आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाती है और ये भी सिखाती है कैसे आप अपने किसी भी डर को खत्म कर सकते हैं, अपनी किसी भी बुरी आदत को बदल सकते हैं। नॉर्मन विनगेस्ट कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो अपने दिल से लोगों के लिए नफरत निकाल दीजिए, अपने दिमाग से किसी भी चीज के डर को खत्म कर दीजिए। एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए और दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्ट कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा अपनी सर्विस या अपने हेल्प देने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने बारे में सोचना बंद कीजिए। और चलिए जानते हैं ऑथर के बताए गए कुछ टेक्निक और सुझाव के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान भी निकाल करिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटी है और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं। बस आपको खुद में विश्वास जगाने की देर है। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरा घटने के विचार को सोचते रहेंगे तो हम हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाती है। बुरे विचार हमारी इनर पावर को बांध देते हैं और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात दुखी हमारे आत्मविश्वास को छीन लेती है और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम सब उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों की एक एनालिसिस करें, खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालत का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास और परम शक्ति पर विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक लिस्ट बनाएं उन बातों की जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलू पर ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जगेगा और आपको पता चलेगा आप उतने भी हारे हुए नहीं, आप में हिम्मत है, आप जीत सकते हैं। आपने वो बात सुनी होगी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। चैप्टर 2, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है जब वो शांत होता है। तो इस दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, हाँ, उसे खाली करके, उसमें भरी सारी नेगेटिव विचारों को हटाकर। कई बार हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं, तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार हम अनकॉन्शियस रूप से अपने अंदर की डर, चिंता, असुरक्षा जैसे नेगेटिव विचारों को ऐसे सोचने से हमारा मन हल्का होने लगेगा। नेगेटिव विचार की जगह हम पॉजिटिव विचार मन में लाएंगे और इस प्रोसेस को बार बार दोहराना होगा जब तक हमारे माइंड में अच्छे विचार गहराई न कर लें। तब तक हम पॉजिटिव विचार को अपने दिमाग में लाते रहेंगे। इससे क्या होता है, जैसे हम विचार लाते हैं वैसा आप महसूस करने लगते हैं। राइटर एक तरीका बताते हैं, सोने से पहले ऊपर वाले को शुक्रगुजार करें जो कुछ भी अच्छी चीजें आपके जीवन में है, और यही टेक्निक सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानी को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। चैप्टर 3, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। जैसे विचार आप रखते हैं वैसे आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे करने से आपका मन लगता है तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसलिए आपको लगातार ऊर्जावान बने रहना है तो अच्छी डाइट, नींद और एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसे प्रकृति के ताल से खुद को मिलाइए। ज्यादातर हर एक सफल इंसान नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रखता है। हमारे आसपास हर एक चीज एक रिदम है। अगर हम अपने रिदम को इससे मिला लें तो हमारा दिमाग हमसे ऊर्जावान रहेगा और अच्छे से काम करता रहेगा। चैप्टर 4, सुखी होना आपके हाथ में है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का वो ऑप्शन भी चुनते हैं। अगर खुश रहोगे या दुखी, इसका फैसला अगर कोई करता है तो आप खुद ही करते हैं। खुश रहना है तो बच्चों से सीखें कैसे वो छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरें। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी एक इमेजिनेशन करें। जैसे विचार आप लाएंगे उस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा सोचिए और बुरी घटनाओं को मन में आने ना दीजिए। चैप्टर 5, न चिढ़े न गुस्सा हो। अगर जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें?
सबसे पहला कदम, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भाग दौड़ में लगे हैं, जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचता है। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए आपकी इस रफ्तार को धीमा करें। राइटर कई टेक्निक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास करने से आपके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन की आदत कम होती जाएगी। फर्स्ट, एक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठें और पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। नंबर 2, आंखें बंद करके अपने माइंड में कुछ इमेजिनेशन करें और वो इमेजिनेशन आपको अच्छी लगे, जिसे देखने से आपको शांति, खुशी मिले। उस इमेजिनेशन के पल को अपने लाइफ में भी क्रिएट करके अनुभव करें। चैप्टर 6, अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पड़ा बड़ा था, जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती है। ज्यादातर ध्यान बुरी घटना घटने की तरफ रहता था और वो अनजाने में करता था। जब उसने उस चीज को सुधारा और सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। इसलिए अगर आपके जीवन में अच्छे और सुखद रिजल्ट चाहते हैं तो पहले उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको जरूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें। दिन में, रात में, सोने से पहले ये सोचें आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और जब वो मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वो सफलता से ज्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें, अड़चन को सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे रिजल्ट पाना है तो अपने विश्वास की शक्ति हर परेशानी के ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता ही है, तो परेशानी की कल्पना न करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वो सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए, उसे रोज दोहराइए। इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होगा और आपको विश्वास बढ़ेगा। चैप्टर 7, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं, पर ये बात तो आप मानेंगे ही। कोई ऐसी पावर है जो हम सबको चला रही है। उस पावर पर विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेगा। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी से अपने करीबी को बताते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताएं और विश्वास करें कि वो सुन रहा है और उसका समाधान जरूर बताएं। चैप्टर 8, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। राइटर कहते हैं अगर आप में हार के विचार हैं तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और खुद से कहें कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सकें। हमारे सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो वो अपने आप छोटी हो जाती है। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिससे वो मुश्किल भी शामिल है जो अभी आपके सामने है और जो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिख रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका, पार होने का कोई राह खोज ही लिया। वैसे आप भी जिस भी परेशानी में हैं, आप उससे बाहर निकाल सकते हैं। खुद में ये विश्वास रखें कि कोई भी परेशानी आपके आगे छोटी है। आप ऊपर वाले की मदद से कोई भी परेशानी से निकल सकते हैं। चैप्टर 9, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर, एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई तरह की बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन छोटा होता जा रहा है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ी जा सकती है, वैसे ही चिंता करने की आदत भी छोड़ी जा सकती है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। राइटर सुझाव देते हैं इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। खासकर सोने जाने से पहले अपने दिमाग से हर वो डर, चिंता जैसी बातों को निकाल दें जिससे आपको परेशानी होती है और इस दिमाग में पॉजिटिव बातें डालें, जैसे विश्वास, आस्था, साहस से भरी बातें। और इस तरह के बातों को जोर से बोलें। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसला लेने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली आस्था है। आस्था हमसे डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें, फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। तो ये बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अपने विचार को बदल कर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।